नमस्कार दोस्तों। एक दिन एक राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। वहाँ पर बहुत से सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर वह खुशी का अनुभव कर रहा था। इतनी ही देर में एक हिरण वहाँ पता नहीं कहाँ से आ गया। उसे देखकर सैनिक उसे पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़े, हिरण डर गया और ये डर के मारे इधर उधर भागने लगा, जिससे सारा बगीचा खराब हो गया। इसे देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर के बाद हिरण सैनिकों से बच बचा कर जंगल की तरफ निकल गया। राजा अपने घोड़े पर बैठकर उस हिरण का पीछा करने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन उससे हिरण कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। गर्मी का समय था। राजा को गर्मी भी बहुत लग रही थी और प्यास भी। राजा ने सोचा कि हिरण तो पता नहीं कहाँ गया, पर ये जो नदी है, यहाँ मैं पानी पी लेता हूँ और स्नान करके फिर अपने राज्य लौट जाऊंगा। यह सोचकर राजा अपने वस्त्र उतारता है और घोड़े को एक पेड़ के साथ बांधकर नदी में स्नान करने चला जाता है। इतनी ही देर में वहाँ एक चोर आता है और जो राजा के कपड़े और घोड़े को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। राजा उसे कई आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन वह तो चोर था, वह कहाँ रुकने वाला था। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस अवस्था में मैं बिना कपड़ों के नगर में कैसे जाऊंगा। यह सोचते सोचते उसकी नज़र नदी के दूसरे किनारे पर पड़ी एक माला पर पड़ती है। वह उसे देखता है और उठा लेता है। उठाने के बाद उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ही कीमती है। फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है कि क्यों ना इसे बेचकर अपने लिए वस्त्र और घोड़ा खरीद कर फिर मैं अपने नगर वापस लौट जाऊं। थोड़ी ही दूरी पर दूसरे राज्य की सीमा लगती थी। राजा उस ओर चला जाता है। दूसरे राज्य में पहुंचकर राजा सुनार की दुकान खोजता है, तो उसे सुनार की दुकान मिल जाती है। वह उस सुनार के पास जाता है। वह माला उसे दिखाता है और कहता है कि इसके बदले जितने पैसे मिले मुझे दे दीजिए। माला जब सुनार देखता है तो चौंक जाता है और कहता है कि यह तो वही माला है जो इस राज्य के राजा और रानी के लिए मैंने बनाई थी। उनमें से एक चोरी हो गई थी। तुम पक्का ही कोई चोर हो। वह उससे कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। वह इससे पहले कि उससे और कुछ कहता, सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले जाता है। राजा उससे कहते हैं कि क्या हुआ। तब सुनार कहता है कि महाराज, जो रानी की माला चोरी हो गई थी वह इसके पास से मिली है। यह एक चोर है। वह कहता है कि महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। यह माला मुझे नदी के किनारे मिली थी। इससे पहले कि वह और कुछ अपने बारे में बताता, राजा कहता है कि सैनिकों, इसे पकड़ लो और इसके हाथ पांव कटवा कर चौराहे पर बिठा दो। यह सुनकर रानी कहती है कि महाराज, एक माला की चोरी के लिए यह सजा बहुत बड़ी है, इसके साथ अन्याय होगा। आप इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। राजा कहता है कि रानी, आप चुप रहिए। आपको राजकार्यों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तब राजा को रानी बहुत समझाती है, पर राजा बिल्कुल नहीं मानता। उसके सैनिक उसके हाथ पांव काट कर चौराहे पर बिठा देते हैं। रानी को राजा की यह
बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर राजा रानी से कहते हैं कि तुम चाहो तो तुम भी यह राज्य छोड़कर जा सकती हो। रानी ऐसे क्रूर राजा के साथ, जो छोटी सी गलती पर हाथ पांव कटवा दे, रहना भी नहीं चाहती थी। वह पहले ही उससे बहुत तंग आ चुकी थी। फिर रानी उसे छोड़कर चली जाती है। वह उस आदमी के पास जाती है जिसके हाथ पांव राजा ने कटवा दिए थे। वह उसके घाव को साफ करती है और तेल लगाती है। फिर वह उसकी पट्टी करती है और फिर वह राजा कहता है कि रानी आप यहाँ कैसे? तब रानी बताती है कि यह जो राजा है बड़ा ही क्रूर है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से आपके हाथ पांव कट गए हैं। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वे दोनों उस नगर को छोड़कर चले जाते हैं और उसी नदी के पास एक गांव में रहने लगते हैं जो राजा के राज्य के पास थी। वहाँ पर दोनों एक साथ रहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों विवाह कर लेते हैं। उनके एक बेटे का जन्म होता है। राजा की जो रानी थी वो से कहती कि आप घर में रहिए और बच्चे का ख्याल रखिएगा, मैं शहर जाकर कुछ काम धंधा कर लेती हूँ जिससे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। रानी काम करती थी और राजा बच्चे को संभालता था। ऐसे समय बीत रहा था। बच्चा जो है चलना फिरना थोड़ा थोड़ा सीख गया था। एक दिन रानी कहती है कि आप बच्चे का ख्याल रखना, मैं काम के लिए जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। वह कहता है ठीक है। कुछ समय के बाद उसकी दोपहर का समय होता है। तब उसकी झपकी लग जाती है और बच्चा उठकर चल पड़ता है। पास में एक कुआं था। बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। जब उसे आवाज़ आती है तो वह कुएं के पास जाता है। वह बच्चे को कुएं में पड़ा देखकर रोने बिलखने लगता है और सोचता है कि अगर मेरे हाथ पांव होते तो मैं अपने बच्चे को बचा सकता था। मैं कितना असहाय हूँ, अपने डूबते हुए बच्चे को बचा भी नहीं सकता। उसी कुएं के पास एक पेड़ था। वे दो उस पेड़ पर एक तोता और तोती बैठे थे। वे ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस कुएं में छलांग लगा दो तो तुम अपने बच्चे को बचा सकते हो और तुम्हारे कटे हुए हाथ पांव भी वापस आ सकते हैं। तब वह सोच में पड़ जाता है पर कुछ कर नहीं पाता। शाम हो जाती है। उसकी पत्नी जब घर आती है तो बच्चे के बारे में पूछती है। तब वह उससे कहता है कि बच्चा कुएं में गिर गया, मैं चाह कर भी उसे बचा नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ पांव नहीं थे। फिर वह तोता और तोती वाली बात भी उसे बताता है और कहता है कि इस पेड़ पर एक तोता और तोती बैठे थे। वे कह रहे थे अगर मैं इस कुएं में छलांग लगा दूं तो मेरे हाथ पांव वापस आ सकते हैं और मैं अपने बच्चे को भी बचा सकता हूँ। तब वह कहती है कि शायद भगवान की यही मर्जी हो, तुम इस कुएं में छलांग लगा दो। हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, इससे बुरा और क्या होगा, तुम भगवान पर विश्वास रखो। तब वह कुएं में छलांग लगाता है और थोड़ी देर के बाद अपने बच्चे को निकाल कर बाहर ले आता है। वह देखता है कि उसके हाथ पांव भी ठीक हो गए थे। अब वह एक सुंदर पुरुष दिखाई दे रहा था और उसका बच्चा भी जीवित था। फिर नगर के लोग कुछ जो कुएं के पास आए थे, वे राजा उस नगर के राजा को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि महाराज आप कहाँ चले गए थे, इतने दिनों से आपकी खोजबीन जारी है पर आपका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर राजा अपने महल पहुंचता है।
तो उसे पता चलता है कि यह इस राज्य का राजा है। राजा रानी और उसका बेटा महल में आराम से रहते हैं। फिर राजा उस दूसरे देश के राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। फिर राजा उससे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना क्या? मैं वही आदमी हूँ जिसकी कोई बात सुने बिना तुमने उसके हाथ पांव कटवा दिए थे, और ये वही रानी है जिसको तुमने राज्य से निकाल दिया था। यह देखकर वह राजा चौंक जाता है और कहता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने उस सुनार की बातों में आकर आपके साथ ये सब कर दिया। मुझे माफ़ कीजिए, मैं उस सुनार को दंड दूंगा। राजा बड़ा दयालु था, वह उसे माफ़ कर देता है। राजा जब अपने नगर लौटता है तो उस सुनार को बुलाता है और उसे कठोर दंड देता है और कहता है कि उसकी बात पर विश्वास करके मैंने एक निर्दोष के साथ बड़ा अन्याय किया है। इस तरह से राजा रानी और उसका बेटा नगर में बड़ा खुशहाल रहते हैं। नगर के लोग अपने राजकुंवर को देखकर बड़े खुश होते हैं। रानी भी बड़ी दयालु थी, वह प्रजा को की भलाई के काम किया करती थी। इस तरह राज्य में चारों तरफ खुशहाली हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।